गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एंड अभी तक आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में अपने बखूबी समझा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने अफर्मेटिव नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सीखा। तो आप उसको फिर से एक बार दो बार एग्जाम्पल के माध्यम से आप रिवीजन करिएगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कहा जा रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो वाक्य होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं, अगर उनके अंत में रहा है, रही है, रही हैं, या हुआ है, हुए हैं, हुई हैं आदि शब्द आ रहे हों तथा वाक्यों में काम का जारी रहना पाया जाए, यानी कि वाक्य चल रहा है, यानी कि जारी है, और काम के जारी रहने का समय ना दिया जाता हो, यानी कि काम हो रहा है लेकिन उसका कोई समय ना हो, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लिखा गया, मैं एक गाना गा रहा हूँ। तो मैं की अंग्रेजी होती है आई, और आई के साथ हमेशा लगता है एम। आई एम सिंगिंग। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल इस तरीके से बताया गया है ताकि आप थोड़ा सा हिंट ले सको। आई एम सिंगिंग, सिंग के साथ ING लगा है। क्यों? क्योंकि अगर आपका टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि वर्ब में ING लगना है। तो आई एम यहाँ पर वर्ब क्या है? गा रही हूँ, सिंग कर रही हूँ, यानी कि गा रही हूँ वर्ब है। सिंग ING लग जाएगा। सिंगिंग ए सॉन्ग, एक गाना, यानी कि आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ट्रांसलेशन के कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को आपको जानना ज़रूरी है। रूल्स नंबर फर्स्ट है, ही सी इट और एक वचनकर्ता के साथ इज लगाकर वर्ब में ING का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब अगर आपका जो सब्जेक्ट है, जो आपका कर्ता है, ही हो जाए, सी हो जाए, इट हो जाए, ठीक है, अथवा एक वचनकर्ता हो, तो उसमें उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो इज होगी, उसके बाद वर्ब में ING लगाएंगे, ठीक। ऐसे रूल्स 2 है, जब आपका कर्ता बहुवचन हो या यू वी दे सब्जेक्ट हो, तो आप उसमें यानी कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए आर का प्रयोग, आर लगाकर वर्ब में ING का प्रयोग करते हैं, ठीक। आपका कर्ता अगर बहुवचन है यानी कि प्लूरल नंबर है, तो आप जो है अपने कर्ता के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर लगाएंगे और उसके बाद वर्ब में ING लगाएंगे। रूल नंबर 3 है, आई के साथ हमेशा क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। ये आप सबको पता है। आई के साथ एम लगाकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंत में ING लगाते हैं। यहाँ पर देखिए आपको रूल्स के साथ एक फार्मूला भी लिख के दिया गया है। सब्जेक्ट पहले, अगर आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद इज, यानी कि अपने कर्ता के अनुसार अगर आपका कर्ता एक वचन है तो इज लगाएंगे, कर्ता आपका बहुवचन है तो एम लगाएंगे, कर्ता अगर आपका आई है तो आप उसमें क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे, ठीक। कर्ता अगर बहुवचन है तो आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके बाद लगाएंगे, फिर ING लगाएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में देखिए, तीनों एग्जाम्पल हमने बताए हैं। जैसे राहुल मैदान में खेल रहा है। राहुल क्या है? आपका सब्जेक्ट है। काम कौन कर रहा है? राहुल कर रहा है। तो राहुल एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन है, तो राहुल के साथ यहाँ पर राहुल लग गया। अगर एक वचन है तो इज लगेगा, तो इज लग गया, राहुल इज, ठीक। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? खेलना। खेलना क्या वर्ब है? तो यहाँ पर प्ले, खेलना का प्ले ING लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लास्ट में रहा है। तो प्लेइंग इन द फील्ड, मैदान में, यानी कि राहुल इज़ प्लेइंग इन द फील्ड। आपको बताया गया राहुल यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज क्या हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग आपका मेन वर्ब है, ठीक। इन द फील्ड यानी कि ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से देखिए, हम मैदान में खेल रहे हैं। वी क्या है? वी बहुवचन है या एक वचन है? आपको यहाँ पर दिखाया गया था रूल्स नंबर 2 में, वी यू वी दे, यानी कि वी आपका क्या है? बहुवचन है। वी के साथ क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। तो वी आर प्लेइंग इन द फील्ड, ठीक। मैं मैदान में खेल रहा हूँ, तो मैं यानी कि आई के साथ आप जानते हैं हमेशा एम लगता है। आई एम प्लेइंग इन द फील्ड। इस तरीके के आपको एग्जाम्पल बढ़िया से सीखने हैं और आपको 4-5 करने हैं खुद, आपको समझ में आएगा। अब आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के माध्यम से आपको
सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। धीरे धीरे करके आपको सीखना है, टेंस अच्छे से पढ़ना है। जहाँ कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।